तो बच्चों आज की इस क्लास में जो है हमने लिया हुआ है सेट 7 का, जो कि आपका 2025 क्वेश्चन है और इसमें हम सॉल्व करेंगे बच्चों रिलेशन और फंक्शन के सारे क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो ये जो आपका वीडियो है सीबीएसई और एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूजफुल है। फॉर क्लास 12 बच्चों चैप्टर आपका फंक्शन है और रिलेशन दोनों है। स्पेशल फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए टारगेट करें ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज लेक्चर 4। Okay, and in this video we have covered all PIQ of 2024। इस बच्चों आपको जो लेक्चर 3 था उसमें भी आपका ऑल PIQ है आपका 25 का, और ये लेक्चर 4 है इसमें भी आपका जो बच्चे थे 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 1 से लेकर मतलब वो जो है 4 तक हो गए। 5, 6 और 7 के आपके लेक्चर इसमें वीडियो हम मतलब क्वेश्चन सोल्यूशन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जो भी आपके 26 के लिए है बच्चे उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और जिनका बेस नहीं मालूम है रिलेशन फंक्शन में कैसे प्रूव करते हैं उनका बेस क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक देखिएगा, और जो भी अगर और आपको क्वेश्चन देखना है आप देख सकते हैं 12th बोर्ड प्रिपरेशन जाकर लिस्ट में। ओके, तो स्टार्ट करो बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि गिवन द फंक्शन f फ्रॉम r टू r। r क्या होता है सब लोग को मालूम है, दिस इज अ रियल नंबर डिफाइंड एज दिस, देन f इज 1 1 onto many 1 onto 1 1 but not onto neither 1 1 nor onto। जो लेक्चर 3 देखेंगे उनको क्लियर होगा कि कैसे 1 1 दिखाना है, कैसे onto, कैसे many 1, कैसे जो फलाने हैं उनको दिखाना है। ठीक है, तो आई विल कम ऑन दी टॉपिक। यहाँ बच्चों करते हैं हम लोग। देखो पहले गिवन के आपको गिवन दैट यहाँ पर एक फंक्शन है कहाँ से r से r पर है। ठीक है, डिफाइन किया f x बराबर आपका डिफाइन किया बच्चों यहाँ पर 3x। तो सबसे पहले 1 1 देखो, 1 1 के लिए बार बार मैं कहता हूँ, वो ये भी कह रहा हूँ। ओके 1 1, और इधर हम चलो जल्द ही आप लोग लाइव भी पाओगे, उसमें सॉल्व कराएंगे सेट के सोल्यूशन को जो सारे हैं इस सेट को, मतलब जो इंपॉर्टेंट है पहले क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, इसको देखो पहले यहाँ बोलते हैं कि अगर हम इसमें से कोई 2 एलिमेंट ले लें, कोई 2 एलिमेंट उठा लें तो ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये हम बोलते हैं कि लेट x, y बिलोंगिंग टू रियल नंबर। कोई 2 एलिमेंट हैं जो कि x, y आपके रियल नंबर r में बिलोंग कर रहे हैं। इफ अब यहाँ बोलते हैं कि अगर f(x) इक्वल है f(y) के, मतलब अगर उनकी इमेज इक्वल है तो उनके एलिमेंट x y भी इक्वल आएंगे, ये प्रूव करना है। तो देखो यहाँ से जो भी x से किस पे मैप कर रहे हैं 3x पे, तो ऐसे f(y) बोले कितनी हो जाएगी 3y। जो 3 से 3 खत्म, यहाँ से x बराबर हो रहा आपका y। x इक्वल टू y मीन्स अगर इमेज इक्वल हो तो आपने दिखा दिया एलिमेंट भी इक्वल है, और ये इम्प्लाइज कर रहा है कि f जो क्या है f इज 1 1। बैकग्राउंड में चल रहा होगा, अभी खत्म हो जाएगा वो फिलहाल। नेक्स्ट देखो सब लोग onto कैसे दिखाते हैं। देखो अंडो के लिए था बच्चों कि फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू कोडोमेन। ठीक है, ये सब बाद में करना, अभी 12th बोर्ड दो आप। फॉर y बिलोंगिंग टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू, ये जो कोडोमेन है डोमेन है, सच दैट कि f(x) बराबर y होना चाहिए। तो मतलब हमें कहने वाला ये होता है कि जो भी हर एक वैल्यू इस सेट के लिए आपको एक x मिलना चाहिए जो उसको सेटिस्फाई करे। तो देखते हैं वो x क्या होगा। देखो यहाँ से उठाओ आप लोग, 3x हो चुका है आपका y, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा y/3। ठीक है, एंड दिस इज एग्जिस्ट फॉर ऑल y। आप चाहे जो y लोगे इसके लिए x क्या होगा y/3 होगा। तो दिस में जो आपका फंक्शन क्या होगा f इज
ऑन टू, ठीक है। तो एफ से बच्चों आपको 1 1 भी ऑन टू है, तो पहला ऑप्शन आपको जाता है करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन हो जाते हैं रॉन्ग, कि मिनी 1 अगर 1 1 है तो मिनी 1 होगा नहीं, और 1 1 ऑन टू का इसलिए गलत, नाइदर 1 है तो सी गलत। तो आपका पहला ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था, 1 नंबर में पूछा गया था, लेकिन ये से मेथड लगा के आओगे तो आपके सारे करेक्ट हो गए ऑप्शन। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले जो लोग भी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, और अगर बच्चों आपको ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप, तो ये रहा आपका स्कैनर, ठीक है। आप लोग स्कैन करके इसको ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप, जहां आपके सारे 9 से 12 तक के बच्चे हैं, आपके सारे डाउट वहां पे क्लियर होगा, जो पूछना आप लोग पूछ भी सकते हो। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो बच्चे हम लोग शेयर करें और लाइक भी करें, कमेंट करें कुछ अगर पूछना हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगला बच्चों यहाँ पे दिया है फंक्शन से रिलेटेड, यहाँ गॉफ निकालना है, इसको भी लास्ट में करते हैं, पहले आपको कुछ और करा दें 1 1 ऑन टू से रिलेटेड। इसको देखो आप लोग, ये वाला क्वेश्चन बच्चों सेट 5 का है, आप लोग 5 का देख सकते हैं, 2025 का है, अपने सेट अनसॉल्व अग्रवाल वाले में दे सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट मिलेंगे। ओके, तो आपको है ग्रेटेस्ट फंक्शन। अब बताओ मुझे, यहाँ देखो क्या दिया है, दिस डिनोट द रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू x, देन द फंक्शन f r to r डिफाइंड बाय दिस विल बी, ठीक है। यहाँ बच्चों बोले क्या है, यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x, आर से आर डिफाइन है, तो ये 1 1 है, ऑन टू क्या है, देखो आप लोग क्लियरली ध्यान समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बच्चों आर से आर पर है फंक्शन आपका, एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर। पहले थोड़ा इसके बारे में समझो, जो भी कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको दिखता है, इसकी वैल्यू आती है n जहां आपका इंटीजर नंबर है, मतलब x जो वैल्यू है ये लेस देन होती है n+1 से, और बच्चों बड़ी होती है n से होती है, जो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू वही इसकी वैल्यू जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने ले लिया x एक 5.3 ले लिया कोई फंक्शन, तो ये जो वैल्यू होगी 5.3, इसमें भी कहा जो भी x में है, इसको ऐसा बोल सकते हो आप लोग, जहाँ तो किस तरह कुछ भी बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये x जो भी होगा लेस देन इक्वल टू होगा x+1 एंड ग्रेटर देन होता है किससे, नहीं ये नहीं रहने दो, ठीक है, ठीक है। तो कुछ मतलब ये अगर 5 में जोड़ दोगे आपको कितना पाओगे, n में 6, ये जो वैल्यू 5.3 आ रही है लेस देन इक्वल टू क्या होगा 6 होगा, एंड ग्रेटर देन होगा आपको 5 से ना, 5.3 क्या हो 5 से बड़ा होगा, 6 से छोटा, तो इसकी वैल्यू नहीं तो वैल्यू भी स्लैश करते हैं, इसलिए जो स्मॉलेस्ट आता है n वो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की हो जाती है फंक्शन। तो 5.3 वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, एग्जैक्ट 5 हो जाएगी। ओके, ऐसे मान लो किसने दिया आपको 1.9 दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये 1.9 जो है ये बच्चों 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ देखो आप लोग इसको मिटा दो सारे, तो ये 1 1 है कि ऑन टू ये दिखाना है, आप जानते हो 1 1 के लिए अगर आपकी क्या बोलते हो फॉर 1 1 अगर दिखाते हैं कि हम बोलते हैं कि इफ हमारे अगर एफ एक्स बराबर है आपका एफ वाई के, तो यहाँ से दिखाना होता है एक्स इक्वल टू वाई है, लेकिन हमने दिखा दी कि अगर उनकी इमेज इक्वल है बट एलिमेंट इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये 1 1 नहीं होते हैं,
अब वैसे ही यहाँ करेंगे, देखो कैसे करेंगे। यहाँ अगर ले लें हम लोग, लेट एक बार x बराबर ले लेते हैं कितना, मान लीजिए हमने ले लिया बच्चों 1.3 ले लिया, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, ये मैप करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो 1.3। अब 1.3 की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि मैंने कहा जो अभी था x वो क्या डिफाइन होता है आपका, इक्वल टू n होता है, जहाँ n जो होता है लेस देन जो x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू n+1, ये होता है। तो यहाँ ये वैल्यू जानते हो आप, स्मॉल एस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे देखो एक बार y वालों यहाँ से उठा सकते हो कितना, 1.6 ले लेते हैं। तो f ऑफ 1.6 वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास में ये अगेन आपका 1 आ रहा है, बट आप देखो 1.2 मुझे बताओ क्या 1.6 के बराबर हो पाएगा, नहीं। तो इमेजेस तो दोनों इक्वल हैं बट एलिमेंट इक्वल नहीं है, इसलिए बच्चों क्या होगा आपका, दिस इम्प्लाइज नॉट 1 फंक्शन नहीं है। तो किसमें कह रहे हैं, नॉट 1 नाइदर 1 तो पहले बात ये खत्म ना। अब इसमें 1 कह रहे हैं तो ये भी खत्म, दोनों बच्चों ऑन एक बार चेक ले तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो ऑन टू, इसको मिटा दो पहले, चलो यहाँ देखो आप लोग ऑन टू कैसे प्रूफ होगा। आप लोग ऑन टू क्या बोलते हो कि इसके जो भी सेट में एलिमेंट है सबके लिए आपको एक x मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो अगर हम ऐसा ले लेते हैं, लेट y मान लेते हैं यहाँ बच्चों 0.7, आप जानते हो रियल में बिलोंग करेगा ये, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन डोमेन व्हिच सेटिस्फाई fx बराबर y। बताओ क्या मुझे कोई भी आप मॉड x की वैल्यू लोगे तो वो 0.7 के बराबर हो पाएगी, कभी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि 0 से अगर आपने मान लिया 0.7 ले ही लिया तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ऐसा कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारे पास। इसलिए फंक्शन क्या होगा, दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ना ही आपका f11 है, ना ही आपका नाइदर 11 नॉट ऑन टू, ये 4 ऑप्शन खत्म, बाकी बच्चे सारे ऑप्शन हो गए राउंड। क्लियर, तो आए हो समझ में आए होंगे तो आप लोग शेयर करिएगा अपने दोस्त के पास, और जो भी डाउट हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। इससे क्या नीचे स्कैनर है आपका, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे सारे आपके PIQ वहीं पे मिलते रहेंगे और उसके कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने सेट बच्चों 6 का, जो कि 2025 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपके सामने दिए हुए हैं क्वेश्चन, क्या है कि f फ्रॉम n to n डिफाइंड बाय x बराबर x - 1 फॉर x ग्रेटर देन 2 एंड इनकी इमेज बच्चों इक्वल है, 1 और 2 की वैल्यू सेम 1 आ रही है, तो f क्या होगा, 1 1 ऑन टू मेनी 1 क्या होगा, आपको ये सारे ऑप्शन बताने हैं। ठीक है, हम लोग करते हैं। f दिया हमको n से बच्चों n पर डिफाइन किया गया है, n से n पे डिफाइन किया मतलब रिप्रेजेंट है, और जहाँ fx बराबर दिया आपको x - 1 और x कह रहे हैं ग्रेटर देन आपका है 2 से, एंड वन मोर थिंग आल्सो गिवन हियर, f ऑफ 1 जो है f ऑफ 2 के बराबर है, इसकी वैल्यू दिए हैं 1, तो दैट मीन्स कि f ऑफ 1 की वैल्यू जो 1 आ रही है और 2 की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो देखो आप लोग इमेज इक्वल हैं बट एलिमेंट इक्वल नहीं है, मीन्स 1 नॉट इक्वल टू 2। तो अगर 1 2 की इक्वल नहीं, दिस इंप्लाइज क्या हो गया, अभी समझा आपको, f इज नॉट 1 1, तो 1 1 कह रहे हैं ये, इसलिए खत्म, नाइदर 1 1 1 1 तो नहीं, बात से बच्चों यहाँ पर भी
अभी ऑन टू भी देखना, ऑन टू होगा कि नहीं होगा। ओके, तो इसको मिटाओ। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, सेकंड ऑन टू। ऑन टू कैसे आता है, हम बोलते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंगिंग टू को डोमेन के लिए देयर एग्जिस्ट करना चाहिए बच्चों x इन डोमेन में सच दैट कि f(x) बराबर होना चाहिए आपका y। तो देखो यहाँ f से दिए हैं x माइनस 1 बराबर आपका हो जाएगा y, तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, x बराबर 1 प्लस y। मीन्स फॉर एवरी y के लिए आपका को डोमेन के लिए आपको जरूर एक ऐसा x मिलेगा। और देख, तो ये बच्चों इंटीजर में आपके बिलोंग, नेचुरल नंबर बिलोंग भी करेंगे, इसलिए कोई भी जैसे मान लो आपने y ले लिया, यहाँ पर 4 ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 1 ना, तो 4 माइनस 1 आपका 3 हो जाएगा, कोई वैल्यू उठाओगे सब प्ले सेटिस्फाई होगी। तो f इज ऑन टू, ठीक है। दिस में बच्चों आपको f इज ऑन टू हो गया और f इज 1 1 नहीं, तो ऑन टू बट नॉट 1 1 ये करेक्ट ऑप्शन, नॉट वन नॉट ऑन टू ये गलत, मिनी वन बट नॉट ऑन टू इसलिए बच्चों ये भी गलत है आपका। तो ओनली बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्यों हुआ, रीजन आप समझ में आया, तो रीजन समझ में तो आप लोग कमेंट करिएगा ये वाला इमोजी, और नया हो तो फिर से बैक होकर समझना, क्योंकि ना समझ में आना ये आपकी गलती है, मैंने सारा कुछ बताया है। तो आपके जो भी 25 के थे क्वेश्चन रिलेशन ऑफ फंक्शन के, सारे मैंने डिस्कस करवाए हैं, आप जाके बोर्ड प्रिपरेशन 12 देख सकते हैं, और जिससे आपके सारे डाउट हो जाए क्लियर। अब नेक्स्ट से जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन है, मैंने लेक्चर्स आपका लिया था थर्ड में भी इस तरह गॉप करवाता है कंपोजिशन क्या होता है, एक बार इसको मैं करवा दे रहा हूँ बच्चों, ये भी सेट 7 का है 2025 का क्वेश्चन। देखो यहाँ एफ कहाँ से कहाँ तक है, आर से आपका आर है, और बच्चों जी है वो भी कहाँ से है, आर से आर है। तो यहाँ जो एफ एक्स डिफाइन किए गए हैं वो कॉस एक्स, ठीक है, और जो बच्चों आपका जी एक्स है वो क्या है आपका 3x²। तो हमें ये निकालना है कंपोजिशन गॉफ। अब देखो जो भी गॉफ आएगा इसमें हम लोग एक्स को करेंगे ऑपरेट, तो कैसे करते तो ऑपरेट बताया था ना थर्ड लेक्चर में, एफ एक्स, वहाँ 2-3 क्वेश्चन करवाया, इस पर बेस आप जाके देख लेना। ये जो एक्स एक्स साथ हमने किया ऑपरेट, यहाँ एफ एक्स आ गया। अब मुझे बताओ कि एफ एक्स वैल्यू क्या दी है, कॉस एक्स दी है, तो यहाँ रख दो कॉस। जो भी बच्चों कॉस एक्स है ये एज ए ट्रीट होगा आपका एक्स एलिमेंट, जैसे यहाँ एक्स था सिंगल, वैसे एक्स जी जो है ये कॉस एक्स अप्लाई करेगा। तो मुझे बताओ अगर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रखेंगे, कॉस एक्स रखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3 कॉस एक्स का स्क्वायर, मीन्स आपका क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ये आ रहा है आपको किसकी वैल्यू, जो गॉफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है, बात समझ में आई। तो ऐसे करते हैं, इसे आपको आप बताना फॉग एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आपके कमेंट में करना है, जिसको आता है वो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो आएगा तो फिर आप ना लेवल जानना। ओके, तो ये बच्चों आपके सारे होते हैं कंप्लीट ऑल पे गया आप 2025। नेक्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो जो भी आपके नए स्टूडेंट है वो लोग सब्सक्राइब करें और जाके चैनल को लाइक भी करें शेयर भी करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।